हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, ज़बरदस्त अपडेट आ रही है आईटी, डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, पीएसयू कंपनी के अंदर भर्ती है। ये 390 के आसपास में यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर पाएंगे। परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है और सैलरी के साथ साथ आपके अलाउंसेस वगैरह भी बहुत शानदार रहने वाले हैं। कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, क्या एज लिमिट रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे बहुत जल्द एएलपी के जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ना, वो फ्री में स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है ना, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं वो टेस्ट उस टाइम नहीं दे पाया, आपको ऐप पे नहीं लगा पाया। तो कुछ ही दिनों के अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी डेट को कौन सा टेस्ट आने वाला है, इसके बारे में आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना और चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना और टेस्ट वगैरह जरूर अटेंड करना। बहुत ही अच्छे और फुल लेंथ टेस्ट है वो आपके लिए वहां पे फ्री में रहने वाले। बार के अकॉर्डिंग अलग अलग वो अपन टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत सरकार की सरकारी पीएसयू कंपनी है गेल, है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गैस की प्रोडक्शन से संबंधित और वितरण से संबंधित जितना भी काम होता है वो सारा ये कंपनी काम करती है। तो पीएसयू कंपनी की अच्छी विशेषता होती है कि वहां पे सैलरी के अलावा अदर आपको अलाउंसेस वगैरह भी बहुत अच्छे मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार की चीजें भी है, बहुत सारे बच्चे हो सकता है आप में से एलिजिबल भी नहीं हो, लेकिन जो बच्चे एलिजिबल है ना उनके लिए कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। ये आप देख लीजिएगा, कैरियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन, अलग अलग ब्रांच और ट्रेड के लिए वैकेंसी रखी गई है। गेल इंडिया लिमिटेड, जो कि महारत्न पीएसयू कंपनी है, यानी कि गैस के फील्ड के अंदर पूरा का पूरा इसका मतलब एक एकाधिकार टाइप में है इंडिया के अंदर। ठीक है, देखिए कहीं पे कम वैकेंसी है, कहीं पे अच्छी वैकेंसी है, वो सब अपन देख लेते हैं। पहले जो वैकेंसी आ रही है जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए वैकेंसी आ रही है, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 2 वैकेंसी। देखो अच्छी चीज ये है कि आईटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है ना। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है तो इसके लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। फॉरमैन इलेक्ट्रिकल है, इसके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद देखो फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ठीक ठाक है, 14 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। फॉरमैन सिविल है ना, डिप्लोमा सिविल वाले आवेदन करेंगे, टोटल 6 वैकेंसी रखी गई है। और जिस कैटेगरी के अंदर वैकेंसी नहीं है वो यूआर में हो तो आवेदन करना, अदरवाइज आवेदन मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट है तो ये ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर केमिस्ट है, तो जूनियर केमिस्ट के लिए टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 14 वैकेंसी रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ऑपरेटर केमिकल है। ऑपरेटर केमिकल में टोटल मिलाकर के 73 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी आप देखोगे ठीक ठाक वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी के लिए भी अच्छी वैकेंसी है, 31 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है ना, आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे उनके लिए टोटल मिलाकर के 44। एक पीएसयू कंपनी में इतनी वैकेंसी कम नहीं होती। और कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए, हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसके लिए टोटल मिलाकर के 45 वैकेंसी है, ठीक वैकेंसी है। और टेक्नीशियन मैकेनिकल है तो इसके लिए टोटल मिलाकर के यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, 39 वैकेंसी है। अलग अलग ट्रेड वाले यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री है, इसमें 11 वैकेंसी है। ऑपरेटर फायर है, इसमें 39 वैकेंसी रखी गई है। ऑपरेटर बॉयलर है, इसके लिए 8 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, उसके बाद में आपके कुछ नॉन टेक वैकेंसी, तो कुछ इस हिसाब से टोटल मिलाकर के यहाँ पे 391 वैकेंसी रखी गई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो वो काफ़ी अच्छी रखी गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ग्रेड वगैरह के बारे में देखें, दिव्यांग बच्चे वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, जिनकी अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई है। अब बात कर रहे थे कौन यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कंपटीशन यहाँ पे कम रहेगा, लेकिन आप में से हो सकता है कई बच्चे एलिजिबल नहीं हो, लेकिन जो एलिजिबल है उनके लिए इस प्रकार की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जूनियर इंजीनियर केमिकल है, डिप्लोमा अगर आपने केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी इन सब में कर रखा है, 60% मार्क है। 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, वो प्राइवेट का, गवर्नमेंट का, पीएसयू का, कोई सा भी हो सकता है। आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहोगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया, मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले यहाँ पे सारे बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब देखिए फॉरमैन इलेक्ट्रिकल है, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स
वाले भी आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 60% के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है ना। बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिनके पास में 1-2 साल का एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो उनको ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्रेशर्स के लिए तो भर्ती के बारे पर जानकारी देती है, लेकिन इस प्रकार की वैकेंसी जिसमें 1-2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस मांग ले और किसी के पास में वो क्राइटेरिया हो, तो उनके लिए सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाता है, तो वो बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन है, वैकेंसी भी ठीक ठाक थी। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग है, ये सारे यहाँ पे आवेदन करेंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। वही एज लिमिट वगैरह भी आप सामने देखते जा रहा हो, यहीं पे लिखी हुई। फोरमैन सिविल है, डिप्लोमा सिविल वाले आवेदन करेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद में देखिएगा आपकी यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी होगी, लेबोरेटरी की वैकेंसी होगी। लेबोरेटरी के अंदर बैचलर डिग्री बीएससी वाले आवेदन करेंगे। ऑपरेटर केमिकल है, बीएससी डिग्री वाले यहाँ पे आवेदन करने के एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद देखो टेक्नीशियन है ना, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है, इसके अंदर आपके पास में आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप आपने की हुई है इलेक्ट्रिकल और वायरमैन, यानी कि इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में, तो आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, पीएसयू कंपनी का हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आईटीआई प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर पाओगे। 24,500 आपकी बेसिक पे रहने वाली है, यानी कि सीधी सीधी बात है 40,000 से अबोव सैलरी आईटीआई की भी बन जाएगी। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। टेक्नीशियन मैकेनिकल है, इसमें कई सारी ट्रेड है। देखो फिटर ट्रेड है, उसके बाद में आपकी डीजल मैकेनिक ट्रेड है, मशीनिस्ट ट्रेड है, ट्रेनर ट्रेड है, ये सब आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अधिकतम आयु सीमा यूआर कैटेगरी के लिए 26 साल है, 26 है। एससी एसटी को 5 ईयर की, ओबीसी को 3 ईयर की छूट मिल जाएगी। टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री है, तो यहाँ पे आपका आईटी का सर्टिफिकेट है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड का है, तो आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। बॉयलर वाली जो वैकेंसी है, आपके पास में आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, और बॉयलर में, और उसके बाद बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, उसके बाद में देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और दी गई है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, जहाँ पे आईटी मांगी गई है, अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 7/9/2024 यानी कि 7 सितंबर रखी गई है। 7 सितंबर तक आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह सारे कंप्लीट होंगे, तभी आप आवेदन कर पाओगे। एलिजिबल बच्चे वही है जो मतलब क्या है कि इस डेट तक कंप्लीट करते हैं सारा क्राइटेरिया। ठीक है, एज भी आपकी इसी डेट के हिसाब से काउंट होने वाली है। तो उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ में आई। उसके बाद सैलरी के बारे में बता रखा है, 35,000, 29,000, 24,500 आपकी इस हिसाब से कुछ बेसिक सैलरी इनकी तरफ से दी गई है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, यूआर कैटेगरी है, ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनसे यहाँ पे 50 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाएगा। बाकी किसी भी कैटेगरी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। फॉर्म आज से इसके स्टार्ट हो जाएंगे 8 अगस्त से, और 7 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। अप्लाई करने की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये नोटिफिकेशन ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आरआरबी एएलपी वाले बच्चे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे अपडेट में आपको समय समय पे टेस्ट वगैरह की देता रहूँगा। अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फ्री टेस्ट वाला सिस्टम है अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करना। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी, मार्गदर्शन सही और समय पे मिलता रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।